नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। देखिए, जो आपका पेपर है जो आज 21 मई को हुआ है सचिवालय रक्षक का, ये उसका पेपर है। ये पेपर जो है मैंने एक साइट से डाउनलोड किया है, तो वहीं से हम लोग आज कोशिश करेंगे इसे जानने की। इसमें देखिए जीएस और उत्तराखंड संबंधी जो भी पेपर में आया था उसी के हम लोग आंसर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। 31 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल दिया गया है कि भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। मैंने कई बार आपको बताया कि सिस्मोग्राम से उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने बताया भी था आपको किस तरीके से सिस्मोग्राम में रिकॉर्डिंग होती है, वो भी मैंने आपको बताई थी। जो ऑफलाइन बच्चे मेरे हैं वो जानते हैं। गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली सुल्तान बना था? देखिए, गाजी मलिक जो सुल्तान बना था वो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो गाजी मलिक के नाम से यहाँ पर सुल्तान बना था। ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल है। 33 देखेंगे। 33 देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए ISI या एगमार्क प्रमाण अनिवार्य नहीं होता? देखो, ISI आपने देखा होगा कि हम हमेशा सोना वोना इस तरीके की बात करते हैं। सिलेंडर पर ISI मार्क मिलेगा, सब चीज़ पर ISI मार्क मिलेगा, लेकिन फल एवं सब्जियों पर अभी तक ISI मार्क नहीं मिलता। फल और सब्जी को अभी तक केवल GI टैग मिलता है, वो भी कुछ स्पेशल फल और सब्जियों को। तो यहाँ पर फल और सब्जी सही आंसर हो जाएगा। 33 का D हो जाएगा। 34 देखें, एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। देखिए, एकता व्यवस्था प्रारंभ करने वाला जो आपका है वो इल्तुतमिश जो हुआ करता था, उसी ने एकता व्यवस्था शुरू करी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान 1 मई 2023 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर कौन आसीन है? देखिए, भारत के मुख्य चुनाव पद पर जो है वो अभी राजीव कुमार है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर हो जाएगा। एकल संगणकीय मत पद्धति का प्रयोग निम्न में से किस निर्वाचन में नहीं होता? मैंने 1000 बार ये सवाल आपको कॉपी में लिखाया होगा, 1000 बार टेस्ट में दे दिया होगा। देखिए, राष्ट्रपति के लिए करते हैं। यहाँ पर आपने लिखा कि इन सब का हम लोग निर्वाचन प्रणाली से करते हैं, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता सीधा वोट करती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो ध्यान रख सकते हैं आप लोग। मैंने कई बार आपको सवाल बताया है, जो मुझसे पढ़ते हैं बच्चे, ऑफलाइन पढ़ते हैं, सीधा सीधा सवाल मैंने कॉपी में लिखा है। मैंने कहा ऐसे बनता है। क्रांति देखो, मैंने कई बार आपको क्रांति सारी बता दी है कौन सी, लेकिन यहाँ पर स्वर्ण क्रांति पूछी गई है, तो ये उद्यानिकी से संबंधित है। ठीक है, फ्रांस की राज्य क्रांति, जब हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी थी, मैंने उसमें रूसी क्रांति है ना, सारी क्रांति वहाँ जिक्र किया था हम लोगों ने सब चीज़ का। तो वहाँ पे नारा जो था 1789 में जो फ्रांस की क्रांति का नारा था, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता। ठीक है, लैन एवं मैन, मैंने ये भी बताया। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क को जो जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? राउटर बोलते हैं। सीधा सीधा सवाल पेपर में आया भाई। ये भी क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 40 ये है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया है? ठीक है, ये सवाल है, इसका आंसर ये हो जाएगा वो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल हो जाएगा। वारंगल आपका तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ 41 से, देखिए सवाल देखते हैं। बहुत आसान पेपर मुझे लग रहा है, कोई ज़्यादा टफ वगैरह यहाँ पेपर देखने को नहीं मिल रहा है। 41 सवाल है, कोका कोला क्या है? आपने बहुत पियोगी कोका कोला। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ग्रामीण कंपनी नहीं है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, पूरी दुनिया में चलती है कोका कोला। तो आप ध्यान लगा सकते हैं, कोका कोला ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाया इंपॉर्टेंट। देखिए, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, आपका MS DOS है, इसका मतलब उपयोग में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है? जब मैं अभी सौरमंडल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था सूर्य और बुध है ना, इस तरीके से बुध से शुरू होती है, फिर शुक्र और फिर पृथ्वी है ना, बुध हो जाएगा। सबसे छोटा और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा? बुध है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसे देख रखा है। जब पंचायती राज मैंने आपको पढ़ाया तो बहुत अच्छे से मैंने बताया कि राजस्थान से शुरू करते हैं, लेकिन दूसरा राज्य 1959 में ही शुरू करने वाला कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। डिट्टो कॉपी में छपा हुआ है यार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी 1765 में प्राप्त हुई। भाई सीधा सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं हम लोगों ने, पेपर बिल्कुल आसान रखा हुआ है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, अगर अभी आप लोगों ने मेरी प्रस्तावना की वीडियो देखी हो जो मैंने हाल फिलहाल में अपलोड की है, उसी में सीधा सीधा बताया कि जवाहरलाल नेहरू ही क्या लेके आए हैं, उद्देश्य का प्रस्ताव लेके आए थे। ठीक है, डिटेल में बात करिए, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि पढ़ लिए, मेरे साथ पढ़िए, कोई टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। 46 का C हो जाएगा यहाँ पे। 47 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अभी मैं आंदोलन पढ़ा रहा हूँ, उसमें जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो मुंबई अधिवेशन था वहाँ पर ही क्या करा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। ग्वालियर टैंक करके मैं आपको बता दूँ, मुंबई में एक मैदान है जिसे क्या बोलते हैं? ग्वालियर टैंक मैदान बोलते हैं। वहाँ पर इस प्रस्ताव को पारित किया गया था, आप ध्यान लगा सकते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है वो कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बहुत आसान सवाल है, सीधा सीधा सब बच्चा जानते हैं यार। यू आकार घाटी निर्मित होती है। हमने कई बार जाना कि जो हिमानी होती है, जो हमारे आपका ग्लेशियर्स होता है, वो कैसी घाटी निर्मित करते हैं? वो यू आकार की घाटी निर्मित करती हैं। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। हम धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं, जब हमने परंपरागत गैर परंपरागत सोर्स जो पढ़े थे उसमें इस सवाल को देखा था हम लोगों ने। जो कच्चा तेल निकालते हैं वो क्या है? एक तो प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि
धरती से मिल रहा, प्रकृति हमें दे रही है, और गैर नवीकरणीय है, उसे हम दोबारा से नवीनीकरण नहीं कर सकते, रिन्यूवेशन नहीं कर सकते। यानी कि ऑप्शन 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। देखिए, ऋण के औपचारिक स्रोत एक तरीके से मैं बोलूँ वाणिज्य बैंक से हमें ऋण मिलता ही है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं हमारे, सहकारी समितियाँ बैंक देती हैं, ग्रामीण बैंक देते हैं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होना चाहिए। मौर्य वंश का अंतिम शासक, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा कि जो बृहद्रथ था वो क्या था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। भारत में सबसे बड़े मीठे जल की झील जो है वो कश्मीर के अंदर जम्मू में वूलर झील है। मैंने कहानी भी सुनाई थी, एक नोटबुक मूवी भी बनी है वूलर झील पे, मैंने उसकी कहानी के माध्यम से भी आपको बताया था, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? 1000 बार पढ़ लिया है, पेपर में रिपीट सवाल है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। पंचायती राज पढ़ा होगा मुझसे। जुलाई 2020 में किए गए संशोधन अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा देखिए, सूक्ष्म उद्यम हम उसे बोलते हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा होता है, 5 करोड़ के बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिखाई दे रहा है, 1 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ तक का जो वार्षिक कारोबार होता है। ये 1000 बार पढ़ लिया होगा कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटा के कानून अधिकार कर दिया था, और वो अभी कहाँ पे है वर्तमान में? 300 क्या में है, और आपका भाग 12 के अंदर रखा गया है ना। 1000 बार पढ़ लिया होगा। वायुमंडल सर्वाधिक प्रतिशत किसका है भैया? नाइट्रोजन, लगभग 78% है। हमने 1000 बार वायुमंडल जब मैंने पढ़ाया तब आपने देखा। आधा बाइट किसे बोलते हैं? नीपल को बोलते हैं। 1000 बार मैंने देख लिया सवाल को। भारत संविधान के उपराष्ट्रपति का पद आपने कई बार देख लिया है। उपराष्ट्रपति किसमें? आर्टिकल नंबर 63 से शुरू उपराष्ट्रपति महोदय आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी? मैंने हिरार्की कंप्यूटर मेमोरी की पूरी डिटेल में पढ़ाई है। पहले KB होता है, फिर MB होता है, फिर GB होता है, फिर TB होता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा दिख रहा है यार। 61 देखिए, अब राज्य उत्तराखंड आ गया है। उत्तराखंड बिल्कुल सीधा सा सवाल पूछे गए हैं, बहुत आसान सा पेपर लगा मुझे, है ना। उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण होता है। हमने एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैंने बताया था, पश्चिमी विक्षोभ करके मैंने पढ़ाया था आपको। वही सर्दियों में उसी से क्या होती है, हमारे ओलावृष्टि वगैरह भी देखने को मिलती है। जो उत्तर वाला क्षेत्र है उसमें ऐसा होता है, तो उत्तर पश्चिमी चक्रवात हम इसे कहते हैं। डिबेटिंग क्लब 1000 बार अल्मोड़ा के अंदर आपने देखा है, ठीक है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 सॉरी। उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना ये नैनीताल के अंदर है, आप जानते ही हैं, पेपर में कई बार देख चुके हैं हम लोग। जौनपुर की ज्वाड़ प्रथा ये आप देख सकते हैं, ये महिला जो होती है उन्हें आर्थिक अधिकार से संबंधित चीज़ें इसके अंदर जोड़ी जाती हैं, तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। ये 64 का B हो जाएगा यहाँ पे ना। पूर्वी पश्चिमी नयार का संगम कहाँ होता है भैया? ये सतपुली में होता है, तो आप ये ध्यान रखा सकते हैं। जन शासन काल में कौन प्रधानमंत्री रहा? बड़े डिटेल में मैंने हर्षदेव जोशी को पढ़ाया था, और उनके पिताजी हैं जो है ना, उनका भी जिक्र हम लोगों ने किया था। तो शिवदेव जोशी और हर्षदेव जोशी बड़े डिटेल में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 66 का A हो जाएगा यहाँ पर। अंग्रेजों द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कीर्ति शाह, जब मैं आपको टिहरी रियासत पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी, और ये सवाल कम से कम कई बार पेपर में आ गया है, ठीक है। 68 ज्योति क्या है? ज्योति क्या है? देखिए, ज्योति क्या है? हम लोग जो मानव आकृतियां हैं मातृ देवी की, उन्हीं को हम ज्योति बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में सम्मिलित नहीं है? तो भैया देखिए, खस परजिया जो है वो यहाँ पर सम्मिलित नहीं होती है। 70 देखिए, निम्न में से किसे कविराज कहा गया है? कई बार पेपर में रिपीट हो गया है। रामदत्त पंत जी जो हैं उन्हें कविराज कह के संबोधित करा जाता है। बेदनी बुग्याल अभी बहुत चर्चाओं में, बेदनी बुग्याल पेपर में आया भी था, ये अभी पुलिस वगैरह के पेपर में, शायद ये फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में था, इसका कुछ उसे डिलीट करा गया है। तो आप देख ले, चमोली के अंदर में बेदनी बुग्याल आपको मिल जाएगा, है ना, जहाँ वेद करे गए थे। इसकी संकल्पना ऐसी है। झंगोली क्या है? आपने कई बार पढ़ा है कि झंगोली क्या है? परिधान है हमारा झंगोली, है ना, कई बार आप देख चुके हैं झंगोली जब हम परिधान पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं रहा है? देखिए, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक के बाद में बात करेंगे तो विक्टर मोहन जोशी जो है वो नहीं रहे हैं, ये ध्यान रखिए। सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति माना ईसाइयों में से महात्मा गांधी जी ने। निम्न में से किस स्थान पर सेना की छावनी है? ऑप्शन नंबर A लैंसडाउन, सीधा सीधा आप सभी जानते हैं, यहाँ सेना की छावनी है ही है। मुलिंगला दर्रा जो है वो कहाँ पे है? वो उत्तरकाशी के अंदर है। सीधा सीधा सवाल आपका बन गया है। निम्न में से किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बन गया? देखिए, यहाँ पे ऑप्शन देख के तो सीधा सीधा आंसर 39 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 40 होता तो शायद कुछ बच्चे फंस जाते, लेकिन 40 ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए सीधा सीधा 39 लगा दीजिए। निम्न में से किसने कुल्ली विभाग आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये रक्तहीन क्रांति है। अलकनंदा में दाहिनी ओर रिपीट हुआ हुआ सवाल है, अभी ये मंदाकिनी हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि मैंने जो मुझसे पढ़े हैं पंचप्रयाग, मैंने डिटेल में बताया कि कौन सी नदी किधर से आती है, कैसे नहीं आती है। 79 निम्नलिखित में से
किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? तो केवल छोलिया नृत्य ऐसा है जहाँ पर पुरुष ही भाग लेते हैं। दस्योली ग्राम स्वराज मंडल, ये बहुत आसान सवाल है, सीधा पढ़ते हैं हम लोग, चंडी प्रसाद भट्ट साहब ने बनाया था, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से गौरा देवी भी यहाँ इन आंदोलनों में कूदी है। 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किसका है भाई साहब? वो अपने ही जिले का है, हरिद्वार का है। वैली ऑफ दून के लेखक जो अभी पढ़ रहे होंगे मुझसे, मैंने अभी AR गिल का जिक्र किया था, उसमें खड़ूड़ा के युद्ध की बात करी थी, अभी हम लोग अभी जिक्र तो कर रहे थे 1-2 दिन पहले ही क्लास में, इसका ना AR गिल की किताब है। 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह, गोविंद वल्लभ पंत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गुमानी पंथ किसे बोलते थे? लोक रतन पंथ को गुमानी पंथ के नाम से बोलते थे। 4 धाम यात्रा पर पढ़ने वाले कर्णप्रयाग, मैंने बताया कि PK आपको ध्यान रखना है। कर्णप्रयाग, अलकनंदा तो कॉमन है, उसके बाद पिंडर और बन जाएगा कर्णप्रयाग, तो ये बन गया आपका ऑप्शन नंबर C, PK ध्यान रखो। चौफुला क्या है? चौफुला एक नृत्य भैया, सीधा सवाल बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा किला अल्मोड़ा में? अभी देखिए मैंने अभी आपको चंद पढ़ाए थे बड़े प्यार से, है ना। खगमरा किला हमने पढ़ा। अभी जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं यार, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो ना आप लोग मेरे साथ, उसमें देखिए खगमरा किला हम ऑलरेडी चंदो बना चुके हैं। लालमंडी किला अल्मोड़ा में बनाया है, मल्ला महल अल्मोड़ा में बनाया है, कटोलगढ़ का किला नहीं बनाया, तो ये ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाना है। उत्तराखंड में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कहाँ स्थित है भैया? ये आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र आप सभी जानते हैं, समय विनोद है जो पहला समाचार पत्र हमारा है। रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये नैनीताल वाला इलाका जो भीमताल है वहाँ पर स्थित है, तो आप ये आंसर लगा सकते हैं। उत्तराखंड के किस शहर में G20 समिट में, कई बार आपको बोल जाऊँगा G20 से सवाल आएगा, तो अभी ये रामनगर में आयोजित हुई है, 2 कहाँ होनी है? 2 ऋषिकेश के अंदर होनी है। हलिया तथा सांझी शब्द संबंधित है, ये शब्द देखिए कृषि से संबंधित है, हलिया हल से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। सतलज एवं काली कुमाऊं के मध्य स्थित हिमालय क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए काली कुमाऊं और सतलज के बीच का क्षेत्र कुमाऊनी हिमालय कहलाता है, ठीक है। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौसानी के अंदर, आप सभी जानते हैं 1946, सरलाबेन। कुमाऊं ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक, यहाँ फंस गए होंगे बच्चे, देखिए संस्थापक के गार्डन लगा के आ गए होंगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि वास्तविक पूछ रहा है, तो वास्तविक ट्रेल साहब हैं, सारा काम ट्रेल साहब ने किया, ठीक है। बादल फटना क्या है? देखिए मानव जनित आपदा तो ये है नहीं, भूगर्भिक आपदा भी नहीं है, तो बादल फटने एक वायुमंडलीय आपदा है, तो आप इसका ध्यान लगा सकते हैं। कर्मभूमि साप्ताहिक बहुत अच्छे से मैंने बताया कि लैंसडाउन जब मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को जिला सीरीज, तो उसके अंदर बहुत डिटेल में मैंने बात करी है इस चीज़ की। उत्तराखंड राज्य में कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त ऐप आपका है? वो 1906 है जो भ्रष्टाचार मुक्त ऐप है, या 1064, शायद 1064 है, 1906 नहीं है, 1064 है जो भ्रष्टाचार मुक्त ऐप है, ध्यान रख सकते हैं। महापाषाणी समाधान संबंधित एक प्रमुख स्थल है मलारी, आप सभी जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और रुद्रपुर किसने बसाया भैया? ये तो हर कोई बच्चा बता देगा, रुद्रचंद ने बसाया। तो इस तरीके से ये भी देखिए GS वाला पोर्शन और उत्तराखंड वाला पोर्शन, देखिए मैं ईमानदारी से सच्ची बता दूं, अगर ऑफलाइन क्लास आपने मुझसे ले रखी है और आपने डिटेल में मेरे साथ पढ़ा है, सारी कोई क्लास मिस नहीं की है, तो भैया आप 96 से लेकर 98% सवाल सारे कर पाए होंगे, बिल्कुल सीधे सवाल रखे हुए हैं, कुछ भी अंतर है नहीं। देखिए पेपर को समीक्षा करेंगे, मैं बात करूंगा पेपर पे कि क्या पेपर बना है, वो वीडियो बना लेकर के आऊँगा। पेपर का पैटर्न कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी पेपर दिया गया है और कोई ऐसा टफ सवाल नहीं दिए गए हैं जिस तरीके से UKPSC ने बवाल मचा रखा था, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो ये रही आंसर की जो एकदम से बिल्कुल सटीक है, आपने पेपर दिया हो तो आप मिलान कर लें। हिंदी और रीजनिंग के आंसर की मैं सर को बोलूँगा कि वो बना करके डाल देंगे। चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।